हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा हम सोचते हैं एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। मैंने ऐसा वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ना। कोई भी ट्रेडिंग में इंटर कर जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ट्रेडिंग जो है इंस्टेंट पैसा बनाने की मशीन है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन मैं आपको एक हिडन ट्रूथ बताऊं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ट्रेडर बनना। ये फैक्ट है, ये सच है। आप इसको स्वीकार ना कर पा रहे हो ये अलग बात है, लेकिन ट्रेडिंग करना और ट्रेडर बनना बहुत चैलेंजिंग काम है। क्योंकि आप यहां पर इमोशंस के साथ और चीजों के साथ, अपने लाइफ के साथ सब कुछ सेक्रीफाई करके आप ट्रेडर बनने जा रहे हो। और ट्रेडिंग जब करते हैं ना तो उसके पीछे क्या क्या लग रहा है, इसके पीछे क्या क्या नीड है, वो हमें नहीं पता चल रहा है। शायद पता ना भी लगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आप ट्रेडर बने हो ना, अभी आज जो आज ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके पीछे क्या क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरत थी जिसको आपने कंप्लीट किया और आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, एजुकेशन जो है, ये एजुकेशन स्टॉक मार्केट की, आपके लर्निंग की एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं। आप जो डिग्री लेकर आए वो एजुकेशन अलग है, यहां पर फिर से वो एबीसीडी स्टार्ट होगा। एजुकेशन का मतलब यह है कि आज के टाइम पर यूट्यूब पर सारा मटेरियल भरा पड़ा है। ये इस चीज को आप मानते हो? अब स्टडी मटेरियल ढूंढोगे मिल जाएगा, सब कुछ ढूंढोगे मिल जाएगा, मेंटरशिप ढूंढोगे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसके बावजूद भी एजुकेशन कॉस्ट बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप फाइंड आउट तो कर लोगे, सब कुछ ले लिए, लेकिन जो पीछे बैठ के समझाने वाला कौन है, वो मेंटर कहां से लाओगे, वो ट्रेनर कहां से लेकर आओगे जो आपको ये बैठ के बताए कि जो तुम कर रहे हो ये सही है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। गलत और सही को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एजुकेशन है, इसकी मेंटरशिप, इसकी कोचिंग, इसकी ट्रेनिंग, वो बहुत कॉस्टली है और ये लाइफ टाइम चलते रहना चाहिए। ये कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हो, वैसे वैसे 3% से लेकर 3% से लेकर 10% पैसा आप इस एजुकेशन को देना शुरू कर दोगे ना। हर टाइम ट्रेनिंग लो, जो भी इवेंट्स आ रहे हैं उसको अटेंड करो, जो भी जूम पर वेबिनार हो रहे हैं उसको अटेंड करो, जो भी वर्कशॉप्स हो रहे हैं जो आपको लगता है कि मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकता है, मैं इसको अटेंड कर सकता हूं, मैं इसको अटेंड कर सकती हूं, आप बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। आप किसी भी ट्रेनर के पास जाओगे, वहां से कुछ ना कुछ जरूर लेकर आओगे आप, और लेकर आते ही हैं। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारे मेंटालिटी क्या होता है, हम किसी भी वर्कशॉप पे जाते हैं या इवेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम सारा एक्सपेक्टेशन ट्रेनर के पास छोड़ के आते हैं कि ये जो कुछ है यही है, और जब वो फुलफिल नहीं होता तो हम उसको उल्टा बोलते हैं, जबकि सारी गलती अपन की है। हम क्या कर रहे हैं, हम मिस्टेक कर रहे हैं। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो सीख के आए हैं, कुछ भी सीख के आए हो ना, अगर 100% वो आपका ट्रेनर, आपका कोच है जो सिखाया उसका 10% का प्रैक्टिस कर दिया ना, तो आप बहुत बढ़िया कर जाओगे। आपका एजुकेशन ट्रेडिंग के लाइफ में बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है? लाइफ टाइम ये चलता रहना चाहिए और इसमें शर्माना नहीं है। बहुत लोग शर्माते हैं कि नहीं जाते पढ़ने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आज भी, लोग कहते हैं मेरे को बेसिकली कि क्या जरूरत है, तुम तो खुद ही एक्सपर्ट हो। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको जाना है, ठीक है? ये बहुत जरूरी है लाइफ ट्रेडिंग के लिए, और ये हिडन है, पता नहीं चलता, बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। अब दूसरा मैं बात करूंगा टाइम की। देखो, टाइम की बात करता हूं तो क्या होता है, जैसे कि मैं एक कर्व बना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देना। अब टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि क्या होता है कि कोई भी फ्रेशर आया और ट्रेडिंग करने के लिए, थोड़ा सा लॉस हुआ, उसके बाद प्रॉफिट हुआ, अब फिर से ब्रेकआउट हो गया। तो ये जो शुरू की जो ब्रेकआउट है ना, कोई भी फ्रेशर ट्रेडर आया और आने के बाद जब उसको इंस्टेंट वो मिल गया, सक्सेस मिल गया टाइम के साथ, तो क्या कहता है वो ना, इसके लालच में पड़ जाता है, मार्केट इसमें लालच में पड़ जाता है। अब उसको लगता है कि मार्केट बहुत इजी हो गया, अब वो चलना शुरू कर देगा, फिर वो टूटना शुरू कर दिया। और जो यहाँ की जो जर्नी है ना मेरे भाई, ये 30 दिन की जर्नी है और ये पूरा 30 साल की जर्नी है। ये टाइम पीरियड ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। कहां 30 दिन और कहां 30 साल। हो सकता है कि आप इसी 30 दिन के चक्कर में आप धीरे 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 जो है, आप इस तरह से प्राइस को, तब जाके, कोई गारंटी नहीं है
कि 30 साल में जाके ब्रेकआउट होगा, बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आपको 30 साल तक मार्केट में टिके रहना है। ये टाइम क्या है? ये टाइम जो है आपका ट्रेडिंग में वो लग रहा है, जो आपको नहीं पता चल रहा है। बहुत लोग हैं आज मार्केट में जो 10-10 साल से हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। वो जो उसके पीछे जो टाइम जा रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। इस टाइम को अगर बचाना है और इस टाइम को रोकना है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें ब्रेकआउट चाहिए, तो डिसिप्लिन और साइकोलॉजी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, ये बच जाएगा। बचाना, इसको बचाना सीखो। यहाँ पे खर्च करने के लिए बोल रहा हूं और इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है और आपको यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था और ये ब्रेकआउट यहाँ पर जाकर होगा, 30 साल बाद होगा। हो सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं मैं आपको, 5 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, 8 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, लगेगा टाइम। इसको बचाने के लिए, इस मार्केट में टिके रहने के लिए पोजीशन साइज, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सब तीनों चीजों पर फोकस करना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहो। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि 30 साल तक भी अगर आप मार्केट में टिके रहोगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहोगे। ध्यान में रखना, इसको बचाना है, जितना जल्दी से ज्यादा है इसको बचाना सीखो। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज और कमीशन की। क्या लगता है कि अगर आप एक लॉट पे 20 रुपए दे दोगे अगर आप एक लॉट पे 20 रुपए देते हो, आपको तो 20 रुपए लग रहा है कि वो 20 रुपए आएगी। एक चीज ध्यान रखना, ब्रोकर सबसे अमीर होते हैं ये फैक्ट है। ये क्यों अमीर होते हैं? क्योंकि वो आपको ट्रेड करवा रहे हैं। 20 रुपए जो है, मिनिमम ले रहा हूं, 20 रुपए जो आप ब्रोकरेज दे रहे हो, ब्रोकरेज है ना पर लॉट का। इक्विटी में जो भी कर रहे हो आप, ये हो सकता है कि 100 रुपया लग सकता है, जितना भी लग रहा है ब्रोकरेज लग रहा है ना, आप कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वार्टरली आओ, क्वार्टरली कैलकुलेट करो। मैं इस बात की पूरी गारंटी दे रहा हूं, अगर आप क्वार्टरली ब्रोकरेज और अदर चार्जेज और टैक्सेस को कैलकुलेट करोगे तो आपके वो M2M में भारी पड़ेगा। जितना आपने 3 महीने में कमाए नहीं है ना, उतना उससे ज्यादा हो सकता है कि वो डबल भी हो सकता है। लेकिन मैं इस चीज के पूरा विश्वास दे रहा हूं कि वो 1.5 गुना तो पक्का होगा। ये जो कमीशन है, जो ब्रोकरेज जाती है ब्रोकर को, बहुत हाई होता है, क्योंकि छोटा होता है और हमें पता नहीं चलता। अब इसको बचाने के लिए क्या सॉल्यूशन है? क्वार्टरली तो पहले कैलकुलेट करके मुझे कमेंट करके जरूर बता कि क्वार्टरली में मनोज सच में ऐसा बोल रहा है क्या कि जितना मैंने M2M कमाया नहीं 3 महीने में, उससे 1.5 गुना मैंने टैक्सेस भर दिया, टैक्स दे दिया और ब्रोकरेज दे दिया, कमीशन दे दिया। ये फैक्ट है और इस बात के लिए मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करना। अब इसको बचाएं कैसे? इससे हम लोग करें कैसे? कभी भी ब्रोकर को ना ये फोन करके मत फोन कर देना कि यार तुम इतना ब्रोकरेज ले रहे हो। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ट्रेड इंपॉर्टेंट। ट्रेड इंपॉर्टेंट कैसे है कि जितना आपको ट्रेड करना ना, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ही हम सौदे मारेंगे, तभी हम सौदे करेंगे। जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है। अगर जैसे, और जितना भी आपका ब्रोकरेज और कमीशन गया है ना, ये सब आपके जबरदस्ती का ट्रेड था। सारा आपने जहां आपने पोजिशनल ट्रेड लेके आपने उसको पेशेंस के साथ होल्ड किया, उसका ब्रोकरेज निकाल के देखना, उसका कमीशन निकाल के देखना, ये आपको जितना जबरदस्ती ट्रेड मारे हो उससे बहुत कम है, उससे 70% कम होगा। आपको नहीं पता इस चीज का, आप करके देखो जरा। तो क्या करना है? स्विंग ट्रेडिंग की तरफ फोकस, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आ जाओ, इंट्राडे बंद करके। और इंट्राडे भी कर रहे हो तो जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब करेंगे, अदरवाइज इसको स्टॉप कर देंगे। थोड़ा सा सौदे को होल्ड करना सीखो। फिर ब्रोकरेज क्या होगा? क्वार्टरली वो आपका कम होना चलेगा, होना स्टार्ट हो जाएगा। M2M देखो, M2M जो है वो बड़ा होना चाहिए आपके से, ठीक ना कि ये उल्टा हो जाए। उल्टा नहीं करना है। और मैक्सिमम ट्रेडर्स का ये उल्टा होता है, मतलब ये M2M हो गया, ठीक है, और ये आपका कमीशन हो गया ब्रोकर्स का। ऐसा नहीं करना, स्टॉप करो उसके। तो मैंने कोशिश की है आपको कुछ गाइड करने का, मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं कि आप ऐसी किस चीजों को छोड़ रहे हो जो आपको नहीं पता है। एजुकेशन पर भर के पैसा देना है और इसको बचाने की कोशिश करना है और इसको ही बचाने की कोशिश करना है, ठीक ना? अगर आप इन तीनों पर फोकस कर दोगे तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपने इसमें क्या सीखा ये जरूर बताना। और जो भी ब्रदर्स और सिस्टर्स मेरे चैनल पर नए हैं, मतलब ये क्लासरूम है आपका, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं इन फ्यूचर जो भी प्लानिंग करूं आपके लिए, जो भी नए वीडियोस डालूं, वो आपको आप तक पहुंचे और मिले, ठीक है? इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।